हेलो फ्रेंड्स, आज हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता है वो इसकी नगर योजना और निकास प्रणाली है। मतलब इसका जल निकास व्यवस्था कैसी थी, नगर योजना कैसी थी, मतलब जो नगर नियोजन में आता है मतलब इसकी सड़कें, इसकी नालियाँ, इसके भवन जो थे इनकी व्यवस्था कैसी थी, ये कैसे थे, किस प्रकार बने हुए थे। यह नगर योजना जाल पद्धति पर विन्यस्त है। एक पद्धति थी जाल पद्धति, जिस पर ये योजना मतलब जिस पर ये सभ्यता और ये योजना आधारित है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो नगर प्राप्त किए गए हैं इस सभ्यता से, उसके जो अवशेष हैं उनमें पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं प्राप्त किए गए हैं। जो पूर्व दिशा में स्थित टीला है उस पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कोई आवास क्षेत्र रहा होगा जिसमें बस्ती रही होगी, लोग रहते होंगे। और जो पश्चिमी टीला है उस पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। जो पूर्वी टीला है उस पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं, और जो पश्चिमी टीला है उस पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग मतलब कोई किला है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। जो लोथल एवं सुरकोटदा है, इसके जो दुर्ग हैं मतलब जो किला है और जो नगर क्षेत्र है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। पहले ये होता था कि नगर को जो दुश्मन है उनके अटैक से बचाने के लिए या फिर चोरों से रक्षा के लिए, जो उनके पशु हैं उनको चुराना ले जाए चोर, रक्षा प्राचीर बना दी जाती थी। एक नगर के चारों ओर दीवार बना दी जाती थी, उसे रक्षा प्राचीर कहा जाता था। जो लोथल और जो सुरकोटदा है, इनके दुर्ग हैं और जो इनके नगर क्षेत्र हैं, दोनों जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना थी उनमें समानता है। मतलब इनके भवन, इनके नालियाँ जो हैं, जो सड़कें हैं, उनमें बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। परंतु जो कालीबंगा है उसमें सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली ना होने, मतलब उसमें एक अच्छी व्यवस्थित जल निकास प्रणाली नहीं थी। मतलब जिससे पानी निकल सके बाहर, ऐसी नालियाँ बनाई जाती हैं, उसमें जल निकास प्रणाली नहीं थी और कच्ची ईंटों के उनके मकान बने थे। तो इससे ऐसा लगता है कि यह एक दीनहीन बस्ती थी, मतलब एक गरीब बस्ती थी। इनमें समानताएं तो हैं, मतलब नगर योजना की समान है, परंतु जो जल निकास प्रणाली व्यवस्था है और कच्ची ईंटों के मकान बने हैं, इनसे ऐसा लगता है कि ये एक दीनहीन बस्ती थी। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरस्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो इसके जो अवशेष हैं, मतलब जो इसके पुरस्थल हैं, वह कहीं से भी मतलब मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। परंतु जो मोहनजोदड़ो है, जो इसकी खुदाई की गई इस पुरस्थल की, तो एकमात्र ऐसा स्थान है ये जहाँ से स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक स्तूप मिला है, इसे माना गया है कि यह कुषाण कालीन है, मतलब ये कुषाण काल से संबंधित है। हड़प्पा काल में जो नगर के चारों ओर, मैंने बताया था कि रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। रक्षा प्राचीर मतलब एक दीवार बनाई जाती थी उसके चारों ओर, जो इससे किलेबंदी की जाती थी। और इसका उद्देश्य जो था ये नहीं था कि हम बाहर शत्रु जो अटैक कर रहे हैं इससे सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया हो। ये इसलिए किया गया था जिससे लुटेरों और पशु दस्युओं, जो पशु की चोरी करते हैं, उनसे सुरक्षित रहने के लिए ऐसी किलेबंदी की गई थी, ऐसे प्राचीर बनाए गए थे। जो इस काल की सड़कें थी और जो गलियां थी वो एक निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। इनकी एक योजना बनाई गई थी कि सड़कें ऐसे बनेंगी, गलियां ऐसे बनेंगी, उसी योजना के अनुसार ये बनी थी। और जो इसका मुख्य मार्ग था, जो मुख्य मार्ग था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। ये देखिए, ये एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को, और ये जहाँ काट रही हैं, जहाँ ये समकोण, ये कोणी पे तो बन रहा है, ये तो समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर जो था ये, इस नगर जो नगर था उसकी प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। और आमतौर पे जो नगर में प्रवेश होता था वो पूर्वी सड़क से होता था। जो प्रमुख सड़क थी उसको प्रथम सड़क कहा जाता था और नगर में प्रवेश आमतौर पर पूर्वी सड़क से होता था। और ये सड़क जहाँ पर मिलती थी प्रथम सड़क से, उसे ऑक्सफोर्ड सड़क कहा जाता था। और जो सड़कें होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी।
इस सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी वो अद्वितीय विशेषता है। मतलब जल निकास प्रणाली जो विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस सभ्यता की। और जो अन्य समकालीन सभ्यताएं हैं इस सभ्यता के, उनमें ये विशेषता नहीं पाई जाती है। और ये जो नालियाँ होती थी, ये ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी और इनके निर्माण में ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी ये पूर्णतः चूने की भी बनी होती थी, परंतु जो कालीबंगा और रंगपुर नगर हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। मतलब जल निकास प्रणाली सभ्यता की एक प्रकार से महत्वपूर्ण विशेषता थी और ईंट और पत्थरों का प्रयोग किया गया था। नालियाँ ढकी होती थी इनसे और इसमें ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। परंतु जो कालीबंगा और रंगपुर नगर थे ये कच्ची ईंटों से निर्मित थे और ऐसा प्रतीत होता है कि ये नगर जो थे वो दीनहीन बस्ती थे, दीनहीन नगर थे, मतलब गरीब बस्ती थी। ईंटों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांश जो थे इनमें जो ज़्यादातर थे वो आयताकार थे। इनकी जो लंबाई थी इन ईंटों की वो चौड़ाई की दुगनी और ऊंचाई और मोटाई चौड़ाई की आधी थी। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। मतलब कि जो समान रूप से एक ईंट का आकार होता था वो 10.25 इंटू 5.0 इंटू 2.25 इंच होता था और जो बड़े ईंटें होते थे उनका प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। ईंट का आकार और इतना है और बड़े ईंटों का प्रयोग नाली ढकने में किया जाता था। जो दीवार की फर्श के कोने या किनारे बनाने के लिए, जो दीवार की फर्श होती है या कोने होते हैं, उनके किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंट और स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जल रोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो हड़प्पाकालीन भवन थे, जो नगर के भवन थे, वो 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक आवासीय भवन, दूसरा विशाल भवन और तीसरा सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार। जो मकान थे उनका निर्माण सादगीपूर्ण रूप से किया गया था, उनमें एक रूपता थी, मतलब वो एक समान थे जो भवन थे। कालीबंगा के कुछ मकान की फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मतलब कालीबंगा के जो कुछ मकान हैं जो उनकी फर्श हैं उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो हर एक मकान में एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था और एक स्नानागार बना होता था। जो घरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़ों की ओर खुलते थे। मतलब समान रूप से मकान जो होते थे वो छोटे होते थे और उनमें 4-5 कमरे होते थे। तो आज इतना ही और अगली वीडियो में हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।